यूपी पुलिस कांस्टेबल फुल एनालिसिस। जब भी हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्जाम की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस युद्ध को जीतने के लिए उसके हथियार क्या क्या है। अर्थात आपको पूरा सिलेबस और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप जिस जगह पर पढ़ाई कर रहे हो उस टेबल पर या उसके सामने दीवार पर आपका सिलेबस लगाना चाहिए, जिससे कि आपको पता हो किस प्रकार हमें पढ़ाई करनी है और उस एग्जाम में आने वाला क्या क्या है। जब हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। हम आपके लिए ये वीडियो इसीलिए लेकर आए हैं, आपको बताएंगे कि इस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग है, यूपी पुलिस कांस्टेबल निगेटिव मार्किंग है 0.5। तो इस एग्जाम में इस बार 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। एज लिमिट मेल की 28 है और फीमेल की 30 है। योग्यता 10+2। आप इंटरमीडिएट हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट है सामान्य जानकारी 38 नंबर की आएगी और 76 अंक। प्रत्येक 1 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर्स का होगा और अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही नंबर 1 काट दिया जाएगा। 0.5 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस। तो सामान्य जानकारी 38 76 की हो जाएगी, सामान्य हिंदी 37 74 संख्यात्मक और मानसिक क्षमता अर्थात मैथ 38 ये 76 की हो जाएगी और आईक्यू एवं तार्किक क्षमता रीजनिंग जो 37 की आएगी 74। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर्स का है। टोटल 150 है और 300 का मार्क्स। क्वेश्चन 150 आएंगे और मार्क्स 300 नंबर का होगा। अब हम इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, हिंदी के अंदर, सामान्य ज्ञान के अंदर और मैथ रीजनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी के अंदर। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत लगभग 14 चैप्टर हैं जो आपको देखना है। देख लीजिए, पहला है हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनिकार्थ, एक शब्द, अशुद्ध वाक्य, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, आत्मटापी के काल, वाच्य, अपव्यय, नामानुपचारी, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, अपठित, छंद एवं अलंकार, लेखक एवं रचना और विविध। इस प्रकार ये हिंदी का सिलेबस हो गया। सामान्य ज्ञान का सिलेबस देखते हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, भारतीय कृषि, वाणिज्य, मुद्रा, जनसंख्या दिवस, पर्यावरण, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर्स, मानवाधिकार, भारत के पड़ोसी देश, यूपी विशेषांक, जीएसटी, पुस्तक एवं लेखक। ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। मैथ का सिलेबस देख लीजिए। संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, माशा, लाशा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, छूट, लाभ, हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम, समय, चाल, समय, क्षेत्रवृद्धि, विविधि। रीजनिंग का सिलेबस यह है। तार्किक, आरेख, संकेत, संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान, बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या, शब्द वर्णमाला, दिशा ज्ञान, प्रभावी तर्क, जनहित, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रणाली, विधि, लैंगिक संवेदन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये आपका सिलेबस है। अच्छे से देख लीजिए, इसको एक पेज पर लिख के दीवार पर चिपका लीजिए, जिससे कि आपकी आंखों के सामने जब भी आप उठे तो वो सिलेबस होना चाहिए और आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं मैथ की, जिस टॉपिक की आप डिमांड करेंगे हम आपके लिए बना देंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मैथ्स टॉपिक का ये सिलेबस है, जिसमें चैप्टर वर्क टाइम। हम जब सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो लक्ष्य की तरफ हमारा पहला कदम होता है। जब हम इधर उधर भटकते रहते हैं तो हमें हमारी मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए हमेशा सिलेबस को अपने किसी टेबल पर आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर वर्क टाइम। M1 व्यक्ति किसी को D1 दिन में तथा उसी कार्य को M2 व्यक्ति D2 दिनों में पूरा करते हैं। तो फार्मूला है M1 D1 = M2 D2। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी को 40 दिनों में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो फार्मूला लगा देते हैं M1 D1 = M2 D2। यहाँ पे M1 कितने हैं देखिए, 16 व्यक्ति दिए गए हैं। D1 ये देखिए 10 दिया गया है और M2 दिया नहीं है, क्योंकि उसी को 40 दिनों में संपन्न करता है। तो ये X हो गया और ये 40। इसके बाद यहाँ से निकाल देते हैं 16 × 10/40। काट दीजिए, 4 चक्कू 16 अर्थात X = 4। इसी को M2 भी कह सकते हैं। तो दूसरा आदमी जो है वो कितने दिनों में 4 दिन और लेगा। ठीक है, आप लोग चाहते हैं मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएं। इसी तरह से अगर मेरी आपको ये अच्छी लगे मेथड तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम इसी तरह से पढ़ाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।